एसएससी स्टेनो 2023 में कई स्टूडेंट्स की ये शिकायत रहती है कि सर हमारे इंग्लिश में मार्क्स नहीं आ रहे। देखो भैया, इंग्लिश में जो मैं आपको 85 से 90 बता रहा हूँ, जिसमें स्टूडेंट ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि भैया 85 से 90 आपने कैसे क्या बता दिए कि भैया स्टूडेंट के आ जाते, इतना आसान नहीं होता है। देखो भैया, मैं आपको पूरा समझाऊंगा, टॉपिक वाइज मैं आपको पूरा समझाऊंगा कैसे क्या आते हैं। देखो, सबसे पहला टॉपिक जो इंग्लिश में आता है एक्टिव पैसिव 10 नंबर। क्या ये 10 में 10 नहीं ला सकते हो? ला सकते हो। दूसरा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, क्या ये 10 में 10 नहीं ला सकते हो? ला सकते हो। तीसरा, एरर्स का, ठीक है, एरर्स में आपके कितने क्वेश्चंस आते हैं? एरर्स में लगभग 10 हो गया या उससे ज़्यादा भी आते हैं। तो क्या इसमें 8 नंबर नहीं ला सकते हो? ला सकते हो। ठीक है, ये तीन तुम्हारे टॉपिक हो गए। इसके बाद आपके आ गया, ठीक है, ईडियम फ्रेजेस। ठीक है, ईडियम फ्रेजेज आ गया। इसमें अगर मैं बात करूं, इसमें भी 10 आते हैं। क्या इन 10 में आप आराम से, अगर आप ईडियम फ्रेजेस PYQ प्रीवियस ईयर के भी तैयार कर लोगे, तो क्या इनमें आप क्या 9 नंबर तक नहीं, फिर भी 10 नहीं जोड़ रहा हूँ, 9 नंबर तक नहीं ला सकते हो? ला सकते हो। ठीक है, कितने हो गए आपके ईडियम फ्रेज। फिर इसके बाद हम आते हैं क्लोज टेस्ट में। ठीक है, क्लोज टेस्ट में अगर आप देखोगे तो कितने क्वेश्चन है? 15 आते हैं। 15-20 क्लोज टेस्ट में आते हैं। हम 15 लेके चलते हैं। 15 में अगर आपने इंग्लिश रीडिंग करी है, देखो मैंने बताया था, अगर एडिटोरियल वगैरह पढ़ रहे हो, इंग्लिश रीडिंग कर रहे हो तो, या नॉवेल वगैरह कुछ भी पढ़ रहे हो, तो आपका क्लोज टेस्ट आप आसानी से कर ले जाओगे। हम कह रहे हैं 15 में अगर कुछ नहीं तो 11 नंबर लाओगे। ठीक है, 11 नंबर आसानी से, 10-11 आराम से आ सकते हैं। क्योंकि अगर रीडिंग करी होगी, रीडिंग नहीं करी होगी तो फिर तो भैया इंग्लिश में कुछ कर ही नहीं सकते हो ये चीज़। ठीक है, तो अगर आप एक लैंग्वेज हिंदी ऐसे पढ़ते हो वैसे इंग्लिश पढ़ी होगी तो आराम से 11 नंबर ले आओगे। ठीक है, क्योंकि पैसे जितना ट्रिपल नहीं आता जितना सीजीएल वगैरह में आता है। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं कंप्रेंशन में। अगर मैं बात करूं, कंप्रेंशन में अगर आप देखोगे तो इसमें भी 15 आते हैं। ठीक है, तो 15 में कंप्रेंशन में देखो 13 नंबर तो लाने लाने चाहिए, क्योंकि अगर आप रीडिंग अच्छे से कर रहे हो तो आराम से आपके आ जाएंगे। ठीक है, और ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये कोई मुंह बोली नहीं कि मुंह से मेरे निकल गया तो हो गया, ऐसा नहीं है। ठीक है, इसमें स्टूडेंट लाते हैं। अगर आप नहीं ला पा रहे हो तो ये गलती आपकी है, आपने इंग्लिश पढ़ी नहीं। मैं पिछले 6 महीने से चिल्ला रहा हूँ 23 के लिए कि भैया पढ़ लो, इंग्लिश रीडिंग करो, नहीं पढ़ी आपने। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं सिनोनिम्स एंटोनिम्स में। ठीक है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स कितने आते हैं आपके? 10 आते हैं। तो क्या इन 10 में क्या आप 7 भी नहीं ला सकते हो? 7 या 8 भी नहीं ला सकते? क्यों? क्योंकि प्रीवियस ईयर का अगर आप पढ़ोगे, रिवाइज करोगे तो आपके आ जाएंगे। कोई ना स्टूडेंट करते करते, अब देखो कितना हो गया, 10 10 20 30 40 और 30 70 और 10 80। ठीक है, और इसके बाद आपका अंडरलाइन सेंटेंस आता है। ठीक है, और आपका PQRS आता है, ये तुम्हारा आता है 5 आते हैं। अंडरलाइन सेंटेंस आपके कितने आते हैं? अंडरलाइन सेंटेंस आपके आते हैं 10 आते हैं। ठीक है, अंडरलाइन सेंटेंस में 10 में आराम से 8-9 आप कर लोगे। ठीक है, और इसके बाद अगर PQRS करो 5 में 5 तो आराम से हो जाएंगे, अगर आपने PQRS की प्रैक्टिस करी बुक वगैरह से। तो ये पूरा अगर आप जोड़ोगे 30 40 70 80 90 5 95, और 5 जो आपके आते हैं वो आपके मिक्स हो जाते हैं, या तो एरर्स के ज़्यादा आते हैं, नहीं तो अंडरलाइन सेंटेंस के आपके आते हैं। ठीक, कई बार आपका एंटोनिम्स सिनोनिम्स भी 2-2 करके बढ़ जाते हैं, तो एक एडिशनल में आपका बढ़ जाता है। अब नंबर जोड़ो, एक्टिव पैसिव में 10 में 10, डायरेक्ट ना 10 10 20, ये वो नंबर मैं जुड़वा रहा हूँ जो आप ला सकते हो। 10 10 20 20 8 28, 28 और 9 37, 37 और 11 तुम्हारा 48, 48 और 13 61, 61 में हम यहाँ पे जोड़ रहे हैं 8 नंबर। ठीक है, 61 और 8 कितना हो गया? 69, 69 और इसमें ये वाला 8 जोड़े, इसमें ये वाला 69 और 8। ठीक है, 77, 77 और ये 5 कितना हो गया? 82, 82 और ये जो 5 एडिशनल में अगर हम इनमें 3 भी लिया, 82 3 85। अब 85 ये नंबर वो हैं जिनमें मैंने सब में कुछ ना कुछ गलत करके बताया हुआ है। पूरे 85 जो नंबर मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो पूरे 85 है, ये पूरे मैं सब में कहीं ना कहीं मैं आपको करके बता रहा हूँ कि भाई इसमें ये आपके, इसमें ये आपके। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो 85 नंबर आसानी से ला सकते हो इस जीए के कंपैरिजन में, क्योंकि जीए में आपको ये नहीं पता होता है कि भैया क्वेश्चंस कहाँ से पुट अप हो रहा है। आप पढ़ तो पूरा जाओगे, ठीक है, लेकिन आप कंफर्म ये नहीं कह सकते कि भैया हम 50 में 30 नंबर जीए में हम ले आएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ दिमाग में रखो कि अभी जो इंग्लिश में जो चीज़ें, अब इंग्लिश में क्या क्या चीज़ें करनी है, कैसे क्या पूरा इन दिनों में जो अभी आपके पास टाइम 1 वीक का बचा हो, इन 1 वीक में किस तरीके से करना है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरा बताऊं। क्योंकि ये वीडियो आपकी जब लंबी होती है ना तो स्टूडेंट क्या होते हैं, देखते नहीं हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में पूरा मैं बताऊँ क्या क्या चीज़ें आपको